हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप कैसे हैं आप लोग? आई थिंक गाइस रीडिंग थोड़ा सा अपलोड करने में मेरे को अभी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है। तो कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई आपके लिए, तो सॉरी फॉर दैट। तो कोशिश करूंगी कि आज से कंटिन्यू करें हम लोग रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अभी अभी इस वक्त जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, तो करंट फीलिंग की तरह ये रीडिंग होने वाली है। एंड रीडिंग जनरल है एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे गाइज। एंड कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं सेम जेंडर में हैं। ठीक है, एंड टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं गाइज मेरी। आप कभी भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे, रीडिंग को देखेंगे, आपसे कुछ ना कुछ एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ ना कुछ आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करें रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ। आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो रिमाइंड कर सकते हैं, तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। एंड गाइस फ्लेम पे फोकस कीजिएगा एंड स्टे पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। वैक्स गिरने लगा है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखिए, आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, अभी इनके दिमाग में ये सिचुएशन चल रही है कि सिचुएशन कुछ भी आप दोनों के बीच में हो, चाहे नेगेटिविटी है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, सिचुएशन इस तरह से कि बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है और बिल्कुल भी होप नहीं है, लेकिन ये पर्सन काफ़ी होपफुल हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। अभी अगर इनकी दिमाग की मैं बात करूँ, इनकी एनर्जी की मैं बात करूँ, तो काफ़ी होपफुल हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। इनको एक्सपेक्टेशन बहुत हैं आपसे और इस रिलेशनशिप से। तो ये बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हो रहे हैं। जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, बिल्कुल भी इनका जो मैं बोलूँगी कि इस तरह से नहीं है कि क्या आप अभी मिलेंगे कि नहीं, कभी जब ब्लॉक सिचुएशन है वो अनब्लॉक होगी कि नहीं, आप दोनों के बीच में सब कुछ सही होगा कि नहीं, ये चीज़ें ये नहीं सोच रहे हैं। इनके दिमाग में काफ़ी पॉजिटिविटी है। अभी अभी की एनर्जी जो कैच हो रही है काफ़ी होपफुल है इस सिचुएशन को लेकर, मतलब आप और आपके रिलेशन और इनके रिलेशनशिप को लेकर। तो ये बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो आप दोनों के बीच में। देखिए, ये जो भी पर्सन है ये आपके और इनके ना कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में भी हो सकता है कि पहले और भी रिलेशन आए हैं, कनेक्शन आए हैं, लेकिन आपकी तरफ ये इतना क्यों मैग्नेटिक पुल फील करते हैं या फिर कर रहे हैं, तो ये चीज़ जानने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। इनको एक अजीब सा फिजिकल अट्रैक्शन भी आपकी तरफ हो रहा है कि इमोशनल अटैचमेंट और इमोशनल अट्रैक्शन भी आपकी तरफ ये पर्सन फील करते हैं। तो बेसिकली अभी अगर इनकी एनर्जी की मैं बात करूं तो इनको लग रहा है कि आप ही क्यों, यानी कि आपकी ही तरफ ये इतना अट्रैक्शन, इतना इन्फैचुएशन क्यों फील कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये वाली एनर्जी में ये पर्सन है। तो ये आपके और इनके कनेक्शन को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है गाइज आपका इस पर्सन के साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक पुल, और यही पर्सन नहीं, एक आप भी इस पर्सन की तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। ठीक है, तो दोनों की ही एनर्जी गाइस मुझे पिक हो रही है। आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफ़ी अट्रैक्शन भी रखते हैं और एक पुल भी एक दूसरे की तरफ फील करते हैं, यानी कि और लोगों की एनर्जी से ज़्यादा आप लोगों को एक दूसरे के साथ में रहना, आप एक दूसरे से बात करना, यानी कि अगर आप दोनों साथ में हैं तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं, ना तो आपको किसी और की ज़रूरत, ना इस पर्सन को किसी और की ज़रूरत। तो बहुत ही एक स्पेशल सा रिश्ता, एक स्पेशल सी एनर्जी ये पर्सन आपके साथ में फील करते हैं। ठीक है, तो यही एनर्जी अभी इस पर्सन की फील हो रही है गाइस। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, या तो अगेन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, या फिर ये पर्सन कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या फिर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं अभी, या की है रिसेंटली, ये भी हो सकता है। देखिए, ये इस पर्सन की ही एनर्जी ऐसी नहीं है जो कि एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ ये फील करते हैं। ये आपकी भी एनर्जी थोड़ी-सी मैं पिक कर पा रही हूँ। देखिए, इस पर्सन ने काफ़ी गलतियाँ करी होगी इस रिलेशनशिप में, या फिर करते हैं, लेकिन इतनी गलतियों के बावजूद भी आप इस पर्सन की एनर्जी से दूर नहीं हो पाते हैं, या फिर ज़्यादा दिनों तक इस पर्सन
की से दूर नहीं रह पाते, यानी कि आपको लगता है कि थोड़े दिनों आप लोग नाराज़ रहते होंगे, लेकिन वापस से आप लोग या तो लगता होगा कि एक दूसरे को मैसेज कर दें, एक दूसरे से कॉल कर लें, एक दूसरे से वापस से मिल लें। तो ये वाली एनर्जी मुझे गाइज़ आपकी तरफ से भी फ़ील हो रही है। तो दोनों की ही एनर्जी मुझे काफ़ी इस तरह से अट्रैक्शन वाली और एक इन्फैचुएशन वाली, इन्फैचुएशन नहीं बोलूँगी मैं, एक पुल है एक दोनों दोनों का ही एक दूसरे की तरफ। तो डेफ़िनेटली ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट वाली एनर्जी गाइस मुझे आपकी इस पर्सन के साथ में फील हो रही है। देखिए, अगर काफ़ी दिनों से अनब्लॉक सिचुएशन है तो मैसेज की एनर्जी आई है। ये पर्सन या तो मैसेज कर सकते हैं या फिर गाइज आपकी तरफ से कोई मूवमेंट इस पर्सन की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आप सोच रहे हैं कि इस पर्सन से कांटेक्ट किया जाए या फिर कांटेक्ट कैसे किया जाए, यानी कि आपके दिमाग में भी कुछ इस तरह से सिचुएशन चल रही है। तो दोनों के ही एनर्जी अगर मैं पिक करूं तो आज एक दूसरे से रिकनेक्ट करने वाली एनर्जी फील हो रही है। आप दोनों ही चाहते हैं कि सिचुएशन वापस से पहले जैसी हो जाए अब, लेकिन दोनों ही वेटिंग एनर्जी में है कि आपकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आ जाए। ये पर्सन ये वेट कर रहे हैं और आप ये वेट कर रहे हैं कि इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई मूवमेंट हो जाए जिसकी वजह से आगे कोई आप स्टेप ले सकें इस पर्सन की तरफ। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी गाइज मुझे फील हो रही है। आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे को खींच रही है, एक दूसरे की तरफ। टेलीपैथी कनेक्शन गाइज आपका हो सकता है। अगर ये कोई सोल कनेक्शन या स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे की तरफ टेलीपैथिक कनेक्शन से जुड़े होंगे, यानी कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई एनर्जेटिक कनेक्शन ज़रूर से बना हुआ मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, सिचुएशन कुछ भी हो आप दोनों के बीच में, जैसे कि मेरे को टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी नज़र आ रही है। सिचुएशन आपकी तरफ से भी हो सकती है कि आपकी तरफ भी दो दो ऑप्शन या दो रास्ते हैं जिसके बीच में आप जगल कर रहे हैं, और इस पर्सन की तरफ से भी मुझे सिचुएशन इसी तरह से लग रही है कि कुछ अप एंड डाउन्स डेफिनेटली या फिर कुछ ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में ज़रूर से हैं। जो लाइन है वो मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रही है आप दोनों के रिश्ते में। कुछ ना कुछ सिचुएशन इस तरह से है कि इस पर्सन के पास में भी दो दो सिचुएशन, दो दो इस तरह से ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें जिसकी वजह से ये फंसे हुए हैं, यानी कि आपकी तरफ आने की इनकी जो रास्ता है वो क्लियर नहीं है, और ये सिचुएशन मुझे आपकी साइड से भी नज़र आ रही है। देखिए, मैग्नेटिक पुल डेफिनेटली ये आपकी तरफ फील करते हैं। अब ये सिचुएशन कुछ भी हो, ये चाहे थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली है, इनका करियर है, या कोई और ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से, जो कि ब्लॉकेजेस का काम कर रही है आपके बीच में ना, आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेजेस बना के रखे हुए हैं। लेकिन ये कितनी ही प्रॉब्लम होने के बाद भी इनकी जो सोच, मैं अभी बोलूँ काफ़ी पॉजिटिव सोच मुझे नज़र आ रही है। इनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो ठीक हो जाएंगे, एक ना एक दिन हमारे बीच में सारी जो भी प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएंगी और हम एक हो जाएंगे, अगर सिचुएशन नो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में बनी हुई है। तो काफ़ी होपफुल एनर्जी गाइस इस पर्सन की मुझे नज़र आ रही है आपको लेकर। इधर आपकी अगर मैं एनर्जी पिक करूँ तो गाइज आप मुझे कहीं फंसे हुए, कहीं ब्लॉक्ड, स्टक्ड कंडीशन में नज़र आ रहे हैं। आप काफ़ी अटैच हैं इस पर्सन से, और इस पर्सन की मैं बोलूँ ना, काफ़ी गलतियों के बाद भी आप इस पर्सन की इससे दूर नहीं हो पा रहे हैं, इनको भुला नहीं पा रहे हैं, इनकी एनर्जी से दूर नहीं हो पा रहे हैं। रह रह के ये पर्सन आपको, आपके दिमाग में, आपके दिल में, ना आपकी ज़िंदगी में इस तरह से बने हुए हैं कि आप कहीं और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और अगर करने की कोशिश भी करी है आपने तो आप उसमें सफल नहीं हो पाए, यानी कि आप भी इस पर्सन की एनर्जी से दूर नहीं हो पा रहे हैं अभी। तो एक दोनों ही की तरफ से एक मैग्नेटिक पुल है, सेम एनर्जी है गाइस। इस पर्सन की भी एनर्जी आपकी तरफ है और आपकी भी एनर्जी इस पर्सन की तरफ है। तो डेफिनेटली ये कोई सोल कनेक्शन ही आपका मुझे नज़र आ रहा है इस पर्सन की तरफ से। नंबर 3, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 1 बना है गाइस 11, एंड नंबर 2 की एनर्जी है जो कि आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। राशियों की मैं बात करूं तो स्कॉर्पियो राशि है, स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड पाइसेस। पाइसेस, ये राशियां आज इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। नंबर 3 बना है गाइज, अगर मैंने पहले बता दिया था तो दोबारा से नंबर 3 की एनर्जी बहुत ही प्रोमिनेंट निकल कर आई है।
देखिए, सिचुएशन आप दोनों की ऐसी हो सकती है कि आप दोनों ही किसी न किसी और सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों का अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आप वापस से कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन भी आपके बिना बहुत ही अकेलापन फ़ील कर रहे हैं और जहाँ पे भी हैं सिचुएशन में खुश नहीं हैं। यानी कि जिस भी सिचुएशन में ये पर्सन है, वहाँ पर अपनी लाइफ़ को सिर्फ़ जी रहे हैं, ठीक है? सिचुएशन इस तरह से है कि कोई भी लाइफ़ को सिर्फ़ स्पेंड कर रहे हैं वहाँ पर, तो डेफ़िनेटली ये आपके साथ में ही अपनी लाइफ़ स्पेंड करना चाहते हैं। अगर इनकी दिल की सोच या दिमाग में अभी क्या चल रहा है, वो मैं अगर बताना चाहूँ, तो ये आपकी तरफ ही अपनी सारी एनर्जी लेना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेंड भी करना चाहते हैं और आपके साथ में इनको सारी खुशियाँ मिलती है। लेकिन सिचुएशन अभी मुझे स्टक नज़र आ रही है और अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो सेम एनर्जी में है गाइज़। आपने इस पर्सन को भुलाने की काफ़ी कोशिश भी करी है और मे बी हो सकता है कि इस पर्सन में और आपके बीच में ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, ये एक बार नहीं, पहले भी कई बार नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनी है, लेकिन कितनी ही गलतियों के बाद भी आप इस पर्सन को भुला नहीं पाते हैं और इनकी गलतियों को माफ़ करके आप वापस से एक हो जाते हैं या फिर अपनी लाइफ में वापस से इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो डेफ़िनेटली अभी भी मुझे यही स्थिति नज़र आ रही है, ये पर्सन की एनर्जी से आप भी दूर नहीं हो पा रहे हैं। तो डेफ़िनेटली अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आप लोग वापस से कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। अब मैसेज किसकी तरफ से पहले हो या आप मैसेज करें या आप कोई ना कोई स्टेप लें या फिर ये पर्सन लें, उसके लिए हम और एनर्जी निकालते रहेंगे। लेकिन अभी मैं रिकनेक्शन की एनर्जी आई है, मैसेज कौन करेगा पहले, ये हम आगे और रीडिंग करते रहेंगे गाइस। टैरो के ज़रिए भी देखेंगे, अभी तो देखते हैं कि वैक्स कैंडल वैक्स में और क्या निकल कर आता है। तो डेफ़िनेटली गाइस ये पर्सन अगर अभी इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, तो यही चल रहा है कि आपसे कैसे कनेक्ट किया जाए वापस से, ठीक है? क्योंकि ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं और सो रह के इनको आपकी ही याद आ रही है। सिचुएशन ये हो सकती है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपकी हो सकती है या फिर अभी बॉन्डिंग में कमी आई है आपके, यानी कि पहले जैसे आप जिस तरह से बात करते थे, आप जो हर बात शेयर करते थे, ठीक है ना? वो चीज़ों में अभी मुझे कमी आई है, तो कुछ ना कुछ दूरियाँ ज़रूर से होते हुए नज़र आ रही हैं। रिग्रेशन में भी है ये पर्सन गाइज़, अगर हो सकता है कि लास्ट मीटिंग में इस पर्सन ने कुछ इस तरह से आपसे बात करी या कुछ इस तरह से वर्ड्स यूज़ करे, एक्सचेंज करे इस तरह से वर्ड्स जो कि आपको हर्ट कर गए, ठीक है? तो ये पर्सन रिग्रेशन की एनर्जी में भी है, इनको पछतावा भी है और ये क्लेरिफिकेशन गाइस कुछ देना चाहते हैं आपको। ये पर्सन जो भी सिचुएशन में अभी हैं, ये जब भी आपके सामने आएँगे तो या तो किसी चीज़ का क्लेरिफिकेशन माँगेंगे आपसे या फिर कोई क्लैरिटी देंगे आपको, ठीक है? तो क्लेरिफिकेशन वाली एनर्जी है, यानी कि इनको कुछ ना कुछ क्लियर करना है या फिर आपसे कुछ क्लियर सुनना है इस पर्सन को। तो डेफ़िनिटली गाइज़ अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपकी मैं अभी टाइमिंग तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन डेफ़िनेटली नो कॉन्टैक्ट है, तो कॉन्टैक्ट में बदलने के पूरे-पूरे चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आपके सामने। मतलब आपके बिना आप इस पर्सन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, यानी हर्मिट वाली एनर्जी निकल कर आई है, जो कि अकेले रहना, कम सोशल होना या फिर क्राउडेड में, मतलब भीड़ में होते हुए भी अपने आप को अकेला फ़ील करना, है ना? सब कुछ होते हुए भी, यानी कि इनको एंटरटेनमेंट के लिए इनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपकी कमी महसूस होना, तो ये चीज़ें इस पर्सन के साथ में हो रही है और डेफ़िनेटली ये पर्सन की ही तरफ से कोई ना कोई मूवमेंट होते हुए मुझे नज़र आ रहा है आने वाले टाइम में। देखिए, अगर आप करने का सोच रहे हैं तो कुछ दिन वेट कीजिए, ये पर्सन की तरफ से ही कोई ना कोई एक्शन होते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन कॉन्टैक्ट जो है वो आपका होकर रहेगा। नो कॉन्टैक्ट की जो सिचुएशन है वो आपकी कॉन्टैक्ट में बदल सकती है। देखिए, अगर आप इस पर्सन से मिले या फिर ये पर्सन आपसे मिले, यानी कि आपकी मीटिंग हुई, तो आप दोनों का कुछ ना कुछ बहस, आर्ग्यूमेंट्स, झड़प या लड़ाई जिसे मैं बोलूँ, होने के चांसेस बन रहे हैं। तो थोड़ा-सा पोलाइट होकर या फिर माइंड सेटअप करके ही जाएँ कि कुछ ना कुछ इस तरह से ना बोल दें कि सिचुएशन वापस से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में बदल जाए। अब ये मैसेज के थ्रू भी बात हो रही है आपकी, अगर यह होती है इन फ्यूचर, तो डेफ़िनेटली आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कुछ भी इस तरह के वर्ड्स एक्सचेंज नहीं करेंगे जिसकी वजह से सिचुएशन वापस से नो कॉन्टैक्ट में बदल जाए, ठीक है? क्योंकि चांसेस
ऐसे ही होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन थोड़े से जिससे ना एंगर ज़्यादा आना, गुस्सा ज़्यादा आना, इस तरह की एनर्जी में मुझे लग रहे हैं, या फिर इनका बेसिक नेचर इस टाइप का भी हो सकता है, या फिर आप भी थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आपकी मीटिंग हो तो थोड़ा सा आप वेरी पोलाइटली, हम्बली ही इस सिचुएशन को हैंडल आपको करना होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। 8 नंबर बना है गाइस, जो कि इन्फिनिटी को बताता है, यानी कि कई बार अप एंड डाउन्स आने के बाद, कितने भी प्रॉब्लम्स आने के बाद, कितनी ही सिचुएशन इस तरह से हो गई हमेशा कि अब तो ये रिश्ता कभी जुड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन वापस आप लोग कनेक्शन में आ जाते हैं, तो ये रिश्ता इन्फिनिटी को बताता है। 8 नंबर इन्फिनिटी को शो करता है, जो कि नेवर एंडिंग रिलेशनशिप होता है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, गलतियां किसी की भी ज़्यादा हो, कम हो, ठीक है, सिचुएशन नो कांटेक्ट हो, है ना, लेकिन आप लोग वापस से एक हो ही जाते हैं, और वही सिचुएशन अभी मुझे नज़र आ रही है आपकी। ठीक है, तो आपकी तरफ मैसेज, कॉल आते हुए मुझे नज़र आ रहा है इस पर्सन का। देखिए, फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं और बटरफ्लाइज, यानी कि रिश्ते में चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं, और फ्लावरिंग, यानी कि वापस से ये रिश्ता आपका पहले जैसे था वैसा हो सकता है। कोई सिचुएशन, यानी कि बातें शेयर करना, रोज़ बात करना मैसेज के थ्रू, ठीक है, या फिर कॉल के थ्रू, ठीक है, और अगर मीटिंग पॉसिबल है तो ये सब होना। तो ये आपके साथ में वापस से हो सकते हैं, यानी कि सिचुएशन आपकी इस पर्सन के साथ में वापस से ठीक हो सकती है, अगर सिचुएशन कंप्लीटली नो कांटेक्ट है। और अगर कुछ मेरे व्यूअर्स की लेस कांटेक्ट सिचुएशन है, तो वो आप लोग की मीटिंग हो सकती है, यानी आप दोनों एक दूसरे को डेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी कैंडल वैक्स के ज़रिए तो गाइज़ इतनी ही एनर्जी निकल के आई है। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, काफ़ी होपफुल भी हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। अब टैरो के ज़रिए भी देख लेते हैं गाइज़ कि कब तक ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइम निकालने की कोशिश करते हैं, एंड गाइस अप्रॉक्सीमेट टाइम निकल के आता है। आप ये मत सोचिएगा कि मैम आपने तो बोला था कि ये टाइम पर आइए कांटेक्ट करेंगे, या फिर जो भी है, लेकिन सिचुएशन जो भी है अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग निकल कर आती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स उसमें भी आया था, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि कब तक ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। सिचुएशन तो जगलिंग वाली आ गई है। देखिए, मैसेज का कार्ड आ गया है, डेफिनेटली ये आपको मैसेज करके रहेंगे गाइस। मैसेज आते हुए इनकी तरफ से मुझे नज़र आ रहा है, जगलिंग ज़रूर से है। या तो ये हर्ट हुए हैं किसी की तरफ से, या फिर इनको धोखा मिला है किसी पर्सन की तरफ से। तो डेफिनेटली ये दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, या फिर दो सिचुएशन में इन्होंने दो रिश्तों में इन्होंने जगल किया है। डेफिनेटली ये आपकी तरफ आकर रहेंगे। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो 7 डेज 7 वीक्स या 8 डेज 8 वीक्स के अंदर अंदर आप लोगों का वापस से कांटेक्ट हो सकता है, और अगर लेस कांटेक्ट है तो आप लोग मिल सकते हैं गाइस, ठीक है। नंबर की और मैं बात करूँ तो नंबर 10, नंबर 2, नंबर 6 एंड नंबर 8, ये नंबर वैसे कैंडल वैक्स में भी कुछ नंबर्स निकले थे। ये नंबर आज आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। एंड राशियां और मैं अगर बताऊं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आ गई हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ गई हैं, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, राशियां सारी ही आ गई हैं। और ये नंबर जो है वो आज आपसे इम्पोर्टेंट, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो गाइज उनकी अभी की सोच और अभी की एनर्जी यही है, आगे की एनर्जी क्या होगी उसके लिए मैं रीडिंग करती रहूंगी, ठीक है। एंड ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी, एंड जो न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।